इसे प्रकट करूं। बस हम आपके सामने अपने हाथ को जोड़ करके खड़े हैं कि आप मेरे दरवाजे तक आए और मुझे प्रसन्नित किए और सौभाग्य किए। मुझे कहना यह है कि मेरे मन में हमेशा ये बात चलते रहती है कि कैसे एक अच्छे संदेश को समाज के अंदर लिया जाए। जो हम लोगों के बीच हम लोग के आदरणीय प्रिय मोदी जी ने जितनी बातें कही, सभी बातों में एक एक शब्दों में बहुत जान दम था। उन्हीं चीजों को सोचते हुए, समझते हुए, उन्हीं बातों को समझते हुए सबको एक साथ करना, सबके एक साथ होने के बाद एक अच्छा मैसेज देना समाज में कि हमारा समाज कैसे उन्नति की तरफ चले, विकास की तरफ चले, कैसे हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करें। इन सारी बातों को ले करके हमारे मन में कुछ इस तरह की खलबली मची रहती है और इसलिए मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि हमारा जो सबसे मजबूत स्तंभ है उसको हम एक साथ करें, हम सब लोग गेट टुगेदर हों और एक वैचारिक रूप से इस समाज के निर्माण में अपने कदमों को अग्रसर करें। यही मेरी सोच है। हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के करीब जाए और एक दूसरे की बातों में विश्वास रखें, तब जाकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करेंगे। ये सोच थी। दूसरी बात यह है कि कोई वक्त मिलता नहीं है, हम ऐसे भी तो बुलाते रहते हैं लेकिन सब लोगों को एक साथ नहीं बुला पाते हैं। कभी नॉनवेज का मामला होता है, कभी वेजिटेरियन का मामला होता है, जिसके कारण सब लोग एक साथ नहीं हो पाते। इसके लिए हमें सबसे अच्छा अवसर जो दिखा वो मकर संक्रांति का, जो बहुत ही माने उम्दा पर्व है, जिसमें हम सब एक साथ होकर के अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं। इस रूप में मैंने सबको एक साथ चलाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने आनंद किशोर मिश्र का सहारा लिया। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सबको एकत्रित करने में हमें सहयोग किया। और निहाल भाई भी हैं, बहुत ही सहयोग किए और आप सब लोग यहाँ आए, सब लोगों को कलेक्टिवली मेरा धन्यवाद है, अभिवादन है। बहुत कुछ कहने का वक्त है नहीं, चूंकि देर हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने दिल की खुशी को आप लोगों के सामने प्रकट कर दूं और इतना ही अल्फाजों से, इतना ही शब्दों से अपने आप को विदा ले लूं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जो मकर संक्रांति का ये आयोजन है, सूरज के उत्तरायण होने का बड़ा त्योहार है, बड़ा पर्व है। पूरे देश में अलग अलग नामों से ये आयोजित किया जाता है। आपने इसे महसूस किया, आदर दिया, सम्मान दिया। ये सम्मान सिर्फ पत्रकारों का नहीं है, बल्कि समाज के उस हर तबके का है जिसके साथ हम सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते हैं। तो यह मूल्यों का, धर्म के बीच की जो बढ़ती खाई है उसको काटने का एक बेहतरीन प्रयास है आपके जरिए, जिसका स्वागत समाज को करना चाहिए और होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, जो कोई भी अपने बीच हमें बुलाता है, सम्मान देता है और ऐसे जो धार्मिक विश्वास है उनको स्थापित करता है, स्वीकार करता है, जिसका अभाव होता जा रहा है समाज में। आने वाले दिनों में अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे और अशरफ अली जैसे लोग आगे आते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि नकारात्मकता फैलाने वाले तत्व कमजोर पड़ेंगे, उनकी ताकत कमजोर पड़ेगी और कहीं न कहीं ये जो सामाजिक संस्कृति है हमारी आपकी सबकी, वह ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा फलदायी होगी। भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ आपको कि आप जैसे लोग आगे आए और समाज का नेतृत्व करें, समाज की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसे नकारें। और इस अवसर पर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के पत्रकारों को आपने इकट्ठा किया। हमारे लिए भी यह सुखद संयोग है कि आपने सबको आमने सामने कर दिया, एक दूसरे से परिचय करने का। नहीं तो 95 से 90 से हम सक्रिय हैं पत्रकारिता में, 84 से जब नवभारत टाइम्स आता था। आज
नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जागरण, आकाशवाणी से होते हुए आज मैं पीटीआई के पास हूँ। एक लंबी यात्रा और उस समय की चुनौतियां और आज की चुनौतियां नई पीढ़ी जो महसूस करेगी और जो समाज में बदलाव आया है उस बदलाव को आप कैसे अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और समाज को किस रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी के सामने चुनौतियां ज्यादा कठिन है। समझने की, गहराई में उतरने की, समाचारों के विश्लेषण की जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा गंभीर और कठिन है। आपकी अलग आंख होनी चाहिए, उन आंखों से आप नहीं देख सकते हैं जो आपको बताया, समझाया और सिखाया जाता है। तो ये चुनौतीपूर्ण काम आपने स्वीकार किया है, वह सिर्फ जीव का नहीं है, जीव का से बहुत दूर और बहुत आगे की यात्रा आपने शुरू की है जो जोखिम भरा भी है। तो समाज के हर अंग प्रत्यंग का विश्वास आप हासिल करें और समाज में उदीयमान लोग जो समाज के एकता में, एकजुटता में, एक दूसरे की परंपरा, धर्म और संस्कृति में विश्वास करने वाली पीढ़ी के लोग हैं, उनको नेतृत्व मिले, समाज इसे स्वीकार करे, इससे दूरियां घटेंगी, दरारें मिटेंगी और एक नया समाज का निर्माण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस आयोजन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में कामना करता हूं कि आप एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व इस क्षेत्र में पैदा हो और उसका नेतृत्व आप करें। आपके जरिए समाज में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत जो गैर जरूरी तत्व एक्टिव दिखते हैं उन्हें हम समाज के मुख्य धारा से हाशिए को ढकेलने में सफल होंगे आपके माध्यम से। हम ऐसे उम्मीद करते हैं।